नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सहजन के फ़ायदे। तो दोस्तों, सहजन का लैटिन नाम मोरिंजा ओलिफेलिया लिन है। अंग्रेज़ी में इसको हम ड्रमस्टिक प्लांट बोलते हैं। संस्कृत में इसका नाम शोभांजन है। हिंदी में इसको हम सहजन मुनग्गा बोलते हैं। गुजराती में इसको हम सेक्टो बोलते हैं। मराठी में इसको शेवगा बोलते हैं और बंगाली में इसको सजीना बोलते हैं। आइए जानते हैं सहजन के औषधीय प्रयोग। तो अगर आपको शिरोवेदना है तो शिरोवेदना में इसके मूल के रस में संभाग गुड़ मिलाकर एक एक बूंद नस देने से शिरोवेदना में लाभ होता है। अगर आपको मेनिंजाइटिस है तो इस रोग में भी इसकी छाल को जल में घिसकर इसकी एक दो बूंद नासिका में डालने से तथा सेवन से लाभ होता है। मस्तिष्क पीड़ा, इसके पत्तों के रस में काले मिर्च को पीसकर लेप करने से मस्तिष्क पीड़ा मिटती है। एक और प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मस्तिष्क पीड़ा है तो इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर लेप करने से सर्दी या अन्य प्रकार की मस्तिष्क पीड़ा मिट जाती है। नेत्र रोग, अगर आपको नेत्र रोग है तो इसके पत्तों को पीस टिकिया बनाकर नेत्रों पर बांधने से तुरंत आराम मिलता है। अगर एक और इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, इसके पत्रों के 50 ग्राम रस में शहद 2 चम्मच मिलाकर आँख में अंजन करने से तिमिंदारी सर्व नेत्र रोगों में लाभ होता है। दंत रोग, अगर आपको दंत रोग है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके गोंद को मुंह में रखने से दांत का सड़ना रुक जाता है। स्वर भंग, अगर आपका स्वर भंग हो गया है, आपकी आवाज़ बैठ गई है, तो स्वर भंग में भी इसकी जड़ के क्वाथ से कुल्ले करने से लाभ होता है। अपसंपार, अगर आपको अपसमार हो गया है तो स्त्रियों में आवेश के रोग में भी इसके मूल का क्वाथ 20 से 50 ग्राम सुबह शाम पिलाने से लाभ होता है। इसके अलावा अगर आपको पाचन शक्ति चाहिए तो इसकी जड़ के 10 ग्राम रस में सौंठ 2 ग्राम मिलाकर सुबह शाम पिलाने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। अगर आपको आंवल है तो इसकी छाल के 100 ग्राम क्वाथ में 20 ग्राम गुड़ मिलाकर पिलाने से आंवल जल्दी गिर जाता है। अगर आपको ज्वर है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी 20 ग्राम ताज़ी जड़ को 100 ग्राम पानी में औटा कर पिलाने से नित्यकालीन ज्वर छूट जाता है। अगर आपको कैंसर है, कैंसर में भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यकृत कैंसर में इसकी 20 ग्राम छाल का क्वाथ बनाकर आरोग्यवर्धिनी 2 गोली के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। अगर आपको श्वास है तो आप क्या कर सकते हैं, सहजन की जड़ का रस और अदरक का रस संभाग मिलाकर 10 से 15 ग्राम की मात्रा नियमित प्रातः सायं पिलाने से श्वास रोग मिट जाता है। ब्रह्मलेप, इसकी ताज़ी जड़ को अदरक और सरसों में के साथ पीस कर लेप करने से गठिया मिट जाता है। अगर आपको सूजन हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके गोंद का लेप करने से गठिया का सूजन मिट जाता है। अगर आपको कोई पुरानी पीड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके पत्तों को बराबर के तेल के साथ महीन पीसकर गुनगुना कर लेप करने से घुटनों की पुरानी पीड़ा मिट जाती है। बात करते हैं कि अगर आपको चोट व मोच की पीड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पत्तों को तेल के साथ पीसकर लेप करने से और धूप में बैठने से चोट व मोच की पीड़ा मिट जाती है। अगर आपको सूजन हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी छाल को और राई को पीस करके लेप करने से कान के नीचे की सूजन मिट जाती है। अगर आपको स्नायु रोग हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ की छाल को पीसकर लेप करने से स्नायु रोग भी मिट जाता है। अगर आपको खुजली की समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को कल्क को सरसों के तेल में पकाकर जलाकर मलने से खुजली मिट जाती है। अगर आपको दुसाध्य अपची है तो आप क्या कर सकते हैं, सहजन की जड़ और देवदारू की जड़ को संभाग कांची के साथ पीसकर गुनगुना कर लेप करने से दुसाध्य अपची मिट जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको शोथ हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, निमोनिया, पसलियों का शूल, उदर शूल आदि में भी इसकी छाल का लेप ब्राह्म रूप से करने से
सूजन मिटकर आराम मिलता है। अंदर या बाहर की हर प्रकार की सूजन में भी इसका लेप लाभदायक होता है। पुरुषार्थ, इसकी 8 से 10 पुष्पों को 250 ग्राम दूध में औटाकर प्रातः सायं पीने से पुरुषार्थ बढ़ता है। दाद, अगर आपको दाद है तो आप क्या कर सकते हैं, दाद पर इसकी मूल की जल घिसकर लेप करने से लाभ होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।